विशाल जी, ये वास्तु और न्यूमरोलॉजी क्या अंधविश्वास है या फिर कुछ रियल है इसमें? या तो आप ट्रस्ट करो या तो ट्रस्ट मत करो। न्यूमरोलॉजी, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी, ये सारी चीजें अपने सनातन धर्म में दी हुई गाइडलाइंस है। ये स्टोन मेरी लाइफ में क्या कर लेगा? सनातन धर्म में ऐसा था कि जैसे गुरुकुल होते थे, गुरुकुल पद्धति होती थी, और राजा कोई काम के लिए या कोई वॉर के लिए या कोई भी प्रिपरेशन के लिए तैयारी कर रहा है, तभी जो आचार्य थे वो डिसाइड करते थे कि राजा को कौन सी रेमेडी होनी चाहिए। कि मोबाइल नंबर के बारे में सुना है, तो ये लकी मोबाइल नंबर होता है या फिर ये जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज है इनकी कोई एक स्कीम है कि भाई ये अब लकी मोबाइल नंबर के चक्कर में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं इनकी? ये कंपाउंड नंबर का न्यूमरोलॉजी में बहुत महत्व है। आप कभी किसी व्यक्ति को दबा के रखो, जब छटपट आएगा तभी वो एनर्जी बाहर निकलेगी ना। तो मोबाइल नंबर वो टाइप का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। लेकिन है क्या ना, जो मध्यम वर्ग है ना उसमें रिजिडनेस है। तो क्या सचमुच में बिजनेस को सक्सेस करने के लिए न्यूमरोलॉजी हेल्प कर सकता है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन पटेल और आप देख रहे हैं आरटीसी डेली। दोस्तों, बहुत बार न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, इसके बारे में मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी बताया है कि ये ढोंग है। वास्तु और न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ लोगों से मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि अगर वास्तु और न्यूमरोलॉजी आपका ठीक है, आपकी बर्थ डेट के हिसाब से वास्तु और न्यूमरोलॉजी सेट है, तो आप बहुत ही बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन बहुत बार मुझे ये लगता है कि क्या वास्तु और न्यूमरोलॉजी हमारी लाइफ में एक्चुअल में काम करता है? यही सारे वास्तु और न्यूमरोलॉजी के भ्रम तोड़ने के लिए हमारे स्टूडियो में हमने इनवाइट कर लिया है विशाल उपाध्याय को। विशाल उपाध्याय एक सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर है, जो हमें आज बताएंगे कि वास्तु और न्यूमरोलॉजी में क्या अंतर है, ये एक मिथ है या फिर बहुत ही काम की चीज़ है। तो इनके साथ आज जुड़कर हम पूरी डिटेल लेंगे और ये पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको पूरा देखिए और लास्ट में सब्सक्राइब करना मत भूलिए। विशाल जी, एक तो सबसे पहले थैंक यू हमारे पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया। हर हर महादेव, जय भैरव। यस, आपका जो ये बहुत ही पावरफुल आइडिया है जो लोगों का मिथ तोड़ने का, ये सही में आपके व्यूअर्स को 100% कुछ ना कुछ फायदा देगा। तो इट इज रियली ए पावरफुल कॉन्सेप्ट। विशाल जी, ये वास्तु और न्यूमरोलॉजी क्या अंधविश्वास है या फिर कुछ रियल है इसमें? सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो विश्वास और अंधविश्वास के बीच में बहुत ही पतली लाइन होती है। ओके। या तो आप ट्रस्ट करो या तो ट्रस्ट मत करो। ये वास्तु और न्यूमरोलॉजी एक इतना पावरफुल साइंस है कि अगर इसका आप प्रॉपर यूज करें तो आपकी लाइफ में इसका जस्टिफिकेशन जरूर आता है। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ये रूम है, यहाँ पे हम सांस ले रहे हैं, यहाँ पे हवा आ रही है एसी की ठंडी ठंडी, तो क्या आप हवा को फील कर पा रहे हैं? बिल्कुल कर पा रहे हैं। क्या आप हवा को देख पा रहे हैं? नहीं देख सकते ना, हवा को कैसे देख सकते हैं? तो ये भी जो एनर्जी का साइंस है, ये अनटचेबल साइंस है। तो ये इसे अंधविश्वास की कैटेगरी से निकाल के इसे अगर आप प्रॉपर साइंस के रूप में देखें, इसको डर के रूप में नहीं, लेकिन अपने जीवन को बदलने की एक अपने सनातन धर्म में अपने पूर्वजों ने दी हुई गाइडलाइन। आप जैसे कोई मोबाइल लेते हैं तो उसके अंदर एक बुकलेट होता है कि ये चीज कैसे यूज करनी है। न्यूमरोलॉजी, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी, ये सारी चीजें अपने सनातन धर्म में दी हुई गाइडलाइंस है कि अपने आजू बाजू जैसे हवा दिखती नहीं है, वैसे कोई एनर्जी है जो हमें या तो पुश करती है सक्सेस की तरफ या तो हमें खींचती है नेगेटिविटी की तरफ। ओके। तो ये चीज को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। और ये अंधविश्वास जो आप बोल रहे हैं, ये आज से 100 साल पहले नहीं था। आज से 100 साल पहले हमारे पूर्वज, हम मंदिर जाते थे, अगर कोई भी गांव में बीमार पड़ता था तो उसे कहा जाता था कि पुरोहित के पास या ब्राह्मण के पास अब चले जाओ। तभी के ब्राह्मण को एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, आयुर्वेदा सारे ज्ञान होते थे और वो प्रॉपर गाइडेंस देते थे। लेकिन ये ब्रिटिशरों ने, ये मुगलों ने आने के बाद ये जो हमारा सनातन धर्म की जो मेन नींव है, ये अंधविश्वास बोल बोल के तोड़ते हैं। और हमारे यहाँ से निकला हुआ अंक शास्त्र को नया पैकेट बना के ये वेस्टर्न कल्चर ने हमें वापस न्यूमरोलॉजी के रूप में दिया है। मतलब ये अंक शास्त्र ही न्यूमरोलॉजी है? यस सर,
न्यूमरोलॉजी एक आप बात करें तो न्यूमरोलॉजी में बहुत सारी ब्रांचेस है। न्यूमरोलॉजी बोले तो अंक शास्त्र का विवरण हमारे शिव पुराण में दिया हुआ है। अच्छा। और अंक शास्त्र जो है ये 1 से लेके 9 नंबर, आप कितने भी डिजिट्स लो, लेकिन 1 से लेके 9, 1 to 9, दिस आर द पावरफुल नंबर्स। और हर एक नंबर को कोई प्लैनेट रूल करता है, हर एक नंबर को कोई ज्योमेट्री रूल करती है, और हर एक नंबर के कोई वाइब्रेशंस हैं। तो ये वाइब्रेशंस के साथ 1 और 9 तो है, और 0 का एक मैजिकल रोल होता है। ओके। हाँ, और ये 0 का जो रोल है ये अपन आगे डिस्कस करेंगे कि वो कैसे आपकी लाइफ में कोई भी चीज बढ़ा सकता है। तो न्यूमरोलॉजी बेसिकली ये एक इतना पावरफुल साइंस है जिसको अलग अलग पृथ्वी पे अलग अलग लोगों ने, जैसे पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी है, चाइना में आईचिंग न्यूमरोलॉजी आता है, हमारे यहाँ वैदिक न्यूमरोलॉजी हम जानते हैं, और मैं जिसे डीपली फॉलो करता हूँ उसे हम कहते हैं सेलेडियन न्यूमरोलॉजी। सेलेडियन न्यूमरोलॉजी के जो मेन डिजाइनर है वो है मिस्टर कीरो, उसे कीरो के नाम से सम्मानित किया हुआ है। वो 17 साल की उम्र में यूके से मुंबई आए और उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। अच्छा, वो इंडियन नहीं थे? इंडियन नहीं थे, वो यूके से थे। ही वॉज क्रिश्चियन, उनका नाम एक्चुअल नाम विलियम है। और वो जब 17 साल की उम्र में आए तभी उन्होंने भारत में आके मुंबई में लैंड किए, फिर पूरा भारत उन्होंने एक्सप्लोर किया, और उन्होंने एस्ट्रोलॉजी सीखा, न्यूमरोलॉजी सीखा, उन्होंने तंत्र पे बहुत सारी विद्या की, और यहाँ से जाने के बाद उन्होंने न्यूमरोलॉजी पे काफ़ी काम किया। न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स उन्होंने उनकी बुक्स में दिए हैं जो आज हम सब लोग यूज कर रहे हैं और जिनसे बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है। और उसमें आपको पता है उन्होंने न्यूमरोलॉजी कैसे मिली उनको उसके बारे में बताया। तो उसमें उन्होंने एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है कि मैं जब भी भारत घूम रहा था तभी मैं नॉर्थ की तरफ जब भी गया, मतलब टुवर्ड्स उत्तराखंड या उस तरफ, तभी वो ब्राह्मण परिवार और ब्राह्मण लोगों के गुरुकुल में रहे। अच्छा। और वो गुरुकुल में उन्होंने ये नंबर्स की विद्या उन्होंने सीखी, और ये नंबर्स की विद्या न्यूमरोलॉजी की पैटर्न में उन्होंने हमें दी। और कीरो इतने पावरफुल इसमें डेप्थ में चले गए थे कि वो उन्होंने उनकी न्यूमरोलॉजी के बेसिस पर उन्होंने उनकी डेथ प्रिडिक्ट की थी। अच्छा। उन्होंने वर्ल्ड वॉर प्रिडिक्ट किया था। उन्होंने कहा था कि इस दिन भारत आजाद हो जाएगा। तो ये न्यूमरोलॉजी का बहुत ही मैजिकल पावर है बॉस। तो इसे हर एक व्यक्ति को यूज करना चाहिए, और मुझे तो लगता है कि ये सारे साइंस हमारे बच्चों को स्कूल में सिखाना चाहिए ताकि उनका जो ये अंधविश्वास का पैटर्न है वो टूटे और साइंस को समझे। क्या न्यूमरोलॉजी से सब्जेक्ट भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं? सब्जेक्ट प्रिडिक्शन मतलब कोई किसी के व्यक्ति के लाइफ में प्रिडिक्शन के बारे में आप बात कर रहे हैं? यस सर, 100%। किसी का डेट ऑफ बर्थ या उसका नेम अगर पता चल जाए तो उसके कैलकुलेशंस के ऊपर आप व्यक्ति के जीवन में आने वाले जो भी इंसिडेंट्स हैं या जो भी इवेंट्स हैं, इसे आप 100% प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और आप उसके पास्ट लाइफ के बारे में भी जान सकते हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजी सीख लेंगे तो न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद आप किसी को कुछ बता सकते हैं कि भाई आपकी लाइफ में ऐसा हुआ था, तो सामने वाला चमक जाएगा। बट ये साइंस है, इट इज नॉट मैजिक। कोई आके कान में नहीं बोल रहा है, ये 100% साइंस है जिसे अगर आपने प्रॉपरली सीख लिया है, समझ लिया, तो आप आपकी लाइफ के, आपके आजू बाजू के इर्द गिर्द वाले लोगों की लाइफ को सिर्फ डेट ऑफ बर्थ की मदद से मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन दे सकते हैं। मतलब ये यहाँ से जान सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, आप सक्सेस कब होगी, ये जान सकते हैं 100%। शादी के लिए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिसकी कुंडली में राहु की दशा आएगी तभी वो व्यक्ति की शादी होगी। अच्छा। हाँ, तो शादी करने वाले सबसे पहला जाके चेक कर लीजिए कि आपकी नंबर 4 की दशा न्यूमरोलॉजी में कभी आ रही है। राहु देव का आशीर्वाद नहीं तो शादी नहीं। भाई आपका अगर शादी में कोई प्रॉब्लम चल रहा है या फिर शादी नहीं हो रही है तो सबसे पहले न्यूमरोलॉजी के बारे में जान लीजिए, क्योंकि विशाल भाई ने आज बहुत ही बड़ा डीपली आपको ये बताया है कि आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है एक अलग सब्जेक्ट है। बहुत सारे व्यक्तियों के नंबर्स में ऐसी पैटर्न होती है कि वो व्यक्ति जब भी राहु की दशा में आता है तभी वो ओवर एग्रेशन या बहुत सारे, राहु जब भी आता है तो सिर्फ शादी नहीं लेके आता, कंफ्यूजन लेके आता है, ओवर थिंकिंग लेके आता है, और एक बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स
आइडियाज लेके आता है। तभी व्यक्ति क्या बोलता है, अभी मुझे सक्सेसफुल होना है, सक्सेसफुल होना है, सक्सेसफुल होना है, लेकिन एक पैटर्न को मिस कर जाता है। तो शादी के लिए भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, लेकिन राहु देव का आशीर्वाद दशा में, अंतर दशा में होना बहुत जरूरी है सर। सुना, ये बहुत ही ज़रूरी है, क्या कि बहुत सारी लड़कियां देखने से शादी नहीं होगी, ये न्यूमरोलॉजी भी थोड़ा जान लीजिए तब जाकर होगी आपकी। अच्छा वैशल जी, इसके बारे में और कुछ बताइए कि भी जो ये नंबर, ये जो कुंडली की जो नंबरिंग दशा है, इसको आप चेंज कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से? जो ऊपर आपके जो कर्म है वो हिसाब से ही भगवान ने आपको जन्म दिया है, और वो ही तरीके से आपको एक डेट ऑफ बर्थ मिली है जिसे आप कभी बदल नहीं सकते। ओके। उसकी वाइब्रेशन आपकी जब भी पहली सांस चालू हुई और जब भी आखिरी सांस, ये पृथ्वी से सबको जाना है, तो जब तक आपकी आखिरी सांस चलेगी वो डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स की वाइब्रेशन आपकी लाइफ में 100% रहेगी। अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो बुरी कभी होती है न्यूमरोलॉजी में, किसी की भी दशा या किसी का भी कोई प्रॉब्लम कैसे इवेंट, जब भी आपके आजू बाजू की एनवायरनमेंट में, जैसे आपका नेम, जो आपके पास ताकत है, ओके, जो हमारे व्यूअर्स के पास ताकत है कि अगर कोई भी बच्चा जन्मा तो उसका नेम रखने का शक्ति आप उसको दे सकते हैं, उसके माँ बाप के पास वो कैपेबिलिटी है। तो अगर राइट नेम, करेक्टेड नेम, लकी अल्फाबेट से चालू होने वाला नेम अगर न्यूमरोलॉजी से किसी व्यक्ति को मिल गया तो उसकी लाइफ में सक्सेस मिलना ही है। और मोबाइल नंबर हो गया, गाड़ी नंबर हो गया, हाउस नंबर हो गया, ये सारे पैरामीटर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अगर अलाइन होंगे तो आपको एक पावरफुल पैराशूट मिल जाता है। ओके। जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करता है, जो आपको हमेशा पुश करता है, हमेशा आपको ग्लाइड करवाता है, हमेशा आपको एंजॉय करवाता है, हमेशा आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है। तो मोबाइल नंबर, घर नंबर, ये भी सब जरूरी है? हाँ, तो सर उसमें क्या होता है कि जो भी डेट ऑफ बर्थ आप लेके आए हैं वो डेट ऑफ बर्थ का टोटल 2 सेगमेंट में डिवाइडेड होता है। एक बोलते हैं बर्थ नंबर, एक डेस्टिनी नंबर। इसको और इजी कर देता हूँ आपको और आपके व्यूअर्स के लिए। बर्थ नंबर क्या होता है, समझो कोई व्यक्ति 13 तारीख को जन्मा 13 अक्टूबर 2020 को, अंदाजा, तो उसका 3 और 1 का जो कॉम्बिनेशन है उससे 4 बनता है, तो वो उसका बर्थ नंबर हो गया। और उसकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो भी आएगा वो उसका डेस्टिनी नंबर हो जाता है। तो डेस्टिनी नंबर एक ऐसी एनर्जी है जो आपको कुदरत ने दी है कि आपको किस तरफ जाना है। इससे आप व्यक्ति का कैरियर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इसको कौन सी फील्ड लेनी चाहिए, कौन सा बिजनेस लेना चाहिए, ये सारे वाइब्रेशंस उससे आते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपने जो पूछा कि मोबाइल नंबर, गाड़ी नंबर, घर नंबर, ये सारी चीजें इंपैक्ट करती हैं, तो सर 100% करती हैं। अगर आपने लकी नंबर्स, आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ जो लकी नंबर्स हैं, वो लकी नंबर्स का एक बंच बना लिया आपके साथ, तो व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा आते हैं, क्योंकि ये प्लैनेट्स हमेशा घूम रहे हैं। वैसे ही नंबर्स की एनर्जी भी अपने डेट ऑफ बर्थ में चेंज हो रही है, उसको दशा महादशा बोलते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई ग्रह हमारे साथ लकी है तो अपने को अच्छा रिजल्ट देते हैं, कोई ग्रह हमारे साथ नेगेटिव है तो हमको खराब रिजल्ट देते हैं। लेकिन तभी अगर आपका घर नंबर आपके साथ लकी है, आपका व्हीकल नंबर आपके साथ लकी है, आपका मोबाइल नंबर आपके साथ लकी है डेट ऑफ बर्थ के साथ, तो आपको वो गिरने नहीं देते। ओके। वो आपको पकड़ के रखते हैं, वो आपको ऐसी जगह पे खड़ा रख देते हैं कि आप हमेशा फिर से उठ सके। लेकिन अगर ये सारे नेगेटिव है, गाड़ी नंबर खराब है और दशा खराब आ गई, समझो कि 9 नंबर की या मंगल की दशा आ गई और नंबर गड़बड़ है, तो वो व्यक्ति को शायद एक्सीडेंट हो सकता है, वो व्यक्ति को शायद बीमारियां आ सकती हैं। अगर समझो 4 नंबर लकी नहीं है तो व्यक्ति को ओवर कॉन्फिडेंस आ सकता है, इमोशनल ड्रेन आ सकता है, ये सारे प्रॉब्लम्स जीवन में आ सकते हैं अगर ये सारे पैरामीटर्स लकी नहीं है तो। विशाल भाई, बहुत सारे बार मैंने इंटरनेट में सुना है कि लोशो ग्रिड, लूशो ग्रिड, मुझे एग्जैक्टली वर्ड नहीं समझ में आता है, तो ये क्या है, ये न्यूमरोलॉजी है, क्या है ये? सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि लोशो ग्रिड भी इट इज अ टाइप ऑफ न्यूमरोलॉजी की एक ब्रांच है। अच्छा, वो एक पार्ट है। ओके। अभी ये जो कॉन्सेप्ट है ये आया है चाइना से। ओके। और ये पैटर्न कैसे बनी वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक बार वहां के एक बहुत बड़े एम्परर थे, मिस्टर यू। ओके। उसे मिस्टर तो नहीं कर सकते, एम्परर कह सकते हैं, बहुत बड़े राजा है चाइना के थे।
तो वो शिकार के लिए जंगल में गए थे और उन्होंने एक लू नामक रिवर पे जाके रुके फ्रेश होने के लिए या पानी पीने के लिए। तभी उनको एक टर्टल दिखा। अच्छा, नदी का नाम लू था? लू नाम था। अभी देखा, यू आर गेटिंग द हाँ, कनेक्शन। मैं वही सोच नदी रहा का था। नाम लू था और वो वहां पे उनको एक टर्टल दिखा हाँ। और टर्टल की बैक के ऊपर एक 3x3 का एक बॉक्स था, एक पैटर्न थी जिसके अच्छा। ऊपर नंबर्स लिखे हुए थे 1 से लेके 9 तक के, टर्टल के पीठ पर? पीठ पे, ठीक है। ओके। तो ये पैटर्न वो राजा को बहुत ही लुभाया कि ये चीज क्या है, हाँ। और वो ऑब्वियसली लुभाएगा क्योंकि वो एक्चुअली पैटर्न हम जिसे लक्ष्मी यंत्र कहते हैं वो लक्ष्मी यंत्र है। और उसे दिखा कहां से? तो लू नदी के किनारे से। LOU इसे बोलते हैं, ये लू नदी के किनारे दिखा है, इसके लिए उसे लू बोलते हैं। और चाइनीज में कोई भी पैटर्न या यंत्र, कोई भी पैटर्न, कोई भी चीज हम लिखते हैं समझो, तो वो पैटर्न को शू बोलते हैं। अच्छा। तो इसके लिए वो जो यंत्र है या वो जो पैटर्न है उसको चाइना में लूशू कहा गया है, लोशू। अच्छा। तो ये लोशू ग्रिड है, इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स कैसे लिखने हैं इसके एक सिस्टम बताया गया है उसमें। ओके। और ये बेसिकली अपना जो लक्ष्मी यंत्र है वही है। और उसका मैजिकल पार्ट ये है कि वो 3x3 की ग्रिड है, उसको कहीं से भी टोटल करो तो उसका टोटल 15 ही आएगा। अच्छा। 15 से 6 बोले तो शुक्र देव का नंबर है या माँ लक्ष्मी का नंबर माना गया है। अच्छा। तो दिस इज द पैटर्न टू रीड द डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ को रीड करने के पैरामीटर्स हैं, उसमें राजयोग कैसे बनते हैं, उसे लोशू ग्रिड कहा गया है। और ये चाइना से कॉन्सेप्ट काफी बेहतर तरीके से हमारे पास आया है। और मैं आपको ये चीज के बारे में और एक चीज बताऊं सर, ये सारी चीजें हमारे सनातन धर्म में हजारों साल पहले दी गई हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इसको डिस्कवर किया, इसकी सर्च की है, और ये फॉरेन लैंड वाले हमको फिर से रिसर्च करके दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि वी हैव अपनी मदरलैंड, अपने पूर्वजों ने हमें डिस्कवर करके दिया, उन्होंने सर्च किया, हम भूल गए, और फॉरेन वेस्टर्न कल्चर ने उसे रीपैक करके हमें रिसर्च करके नाम दे दिया। ये ऐसा हो गया है कि मान लो यहाँ से किसी फॉरेन कंपनी ने कुछ खरीदा है और वहाँ पर जाकर डब्बे में पैक करके उसके ऊपर टकाटक लेबल लगा कर उसकी थोड़ी अच्छी ब्रांडिंग करके अपने को वापस से बहुत ही ज़्यादा महंगे में चिपकाया है। यस सर, बहुत ये जो पैटर्न है जो हमें रीपैकिंग करके बेच रहे हैं, लेकिन ठीक है, जो भी आ रहा है वो कुछ बढ़ा के दे रहा है। ऐसा नहीं है कि जो अपना साइंस है उसमें कुछ एडिशन, जैसे मिस्टर कीरो ने चैलेडियन न्यूमरोलॉजी में यहाँ से वैदिक न्यूमरोलॉजी को उठाया, उसके ऊपर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स नए लिए, बहुत सारी उस पर रिसर्च की और हमें एक बहुत ही अच्छी चीज दी ताकि हम उसका यूज करके हम अपने जीवन को बेहतर कर सकें। अल्टीमेटली ये है तो सब कुछ इंडिया का है, लेकिन इस पर थोड़ा ज्यादा डीप रिसर्च करके हमें दिया गया है। श्योर, यह बात आपने और रिसर्च की और पावरफुल रिसर्च की। विशाल भाई, मुझे बहुत सारे लोगों ने लोशो ग्रिड में मिसिंग नंबर के बारे में बोला था कि अगर आपके जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें कुछ जो नंबर जो मिसिंग है तो आपको कुछ सक्सेस नहीं मिल सकती। तो ये किस तरीके से इसको मिसिंग नंबर का आप फॉर्मूला कर सकते हो? ये सबसे पहले तो मुझे एक आपको बात क्लियर करनी है कि सब डेट ऑफ बर्थ में 1 से लेकर 9 नंबर होने बहुत ही मुश्किल है। हाँ। होते ही नहीं है। अगर होगा तो व्यक्ति शायद भगवान होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये जो कॉन्सेप्ट मार्केट में चल रहा है जिसे ये लोग मिसिंग नंबर बोल रहे हैं, इसको मैं कुछ अलग तरीके से देखता हूँ। तो इसको मिसिंग नंबर ना बोलते हुए हम लोग, जो मैं मेरे स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ या जो मैं काम करता हूँ मेरे क्लाइंट्स की डेट ऑफ बर्थ पे, उसे हम बोलते हैं उनको कि दिस इज अ पार्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नंबर। ओके। सुधार कर सकते हैं आप वो जो नंबर मिसिंग है उसके ट्रेड्स आपकी लाइफ में अगर आप लेके आते हैं तो आपको नंबर की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ नंबर क्या मैजिक कर रहा हो देखना है। अभी भी आप थोड़े कंफ्यूज लग रहे हैं तो मैं आपको इसको और क्लैरिटी से समझाना चाहता हूं कि समझ लीजिए कि धीरूभाई अंबानी। ओके। तो धीरूभाई अंबानी का जन्म हुआ था 28/12/1932। हाँ। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ में जो बिजनेसमैन को एक्चुअली नंबर चाहिए, नंबर 5, वो आ ही नहीं रहा है।
नंबर 5 कोई भी बिजनेस को सक्सेस करने के लिए कम्युनिकेशन का नंबर है, नेटवर्किंग का नंबर है, ग्रुप मीटिंग्स करने का नंबर है। तो ये नंबर तो धीरू भाई के पास है ही नहीं डेट ऑफ बर्थ में। तो धीरू भाई को आप कैसे पहचानते हैं? बहुत बड़े बिजनेसमैन है वो तो अगर बिजनेस का नंबर नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेटवर्क बनाया, उन्होंने कम्युनिकेशन स्ट्रांग किया। धीरू भाई ने नंबर 5 के जो ट्रेड्स थे वो सारे उनकी लाइफ में लेके आए। तो मिसिंग नंबर जो आप बोल रहे हैं, या मैं इंप्रूवमेंट नंबर बोलता हूं, वो ब्लैंक चेक है। अगर नंबर आ गया तो कुछ तो प्रभाव देगा, जो नंबर नहीं है उसके ट्रेड्स आप लाइफ में लेके आते हो ना, तो वो ब्लैंक चेक है, वो आपको सक्सेस होने से रोक ही नहीं सकता। लेकिन लोग मिसिंग नंबर के डर से सिर्फ रेमेडी की तरफ दौड़ते हैं, और वो नंबर को क्या चाहिए वो ही नहीं देते। उस नंबर के हिसाब से हमें स्किल डेवलप करनी है, आप ये बोल रहे हैं? यस, स्किल डेवलप करनी है। इसमें आपको और एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं कि ओशो, मिस्टर रजनीश, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 मेरे हिसाब से दिसंबर 1931। ओके, इनकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी नंबर 6 नहीं है। ओके, नंबर 6 आपको लग्जरी देता है, नंबर 6 आपको नॉलेज देता है, नंबर 6 शुक्र का नंबर है। नंबर 6 आपको लग्जरी देता है, नंबर 6 आपको कामनेस देता है, आपको पीस देता है, आपको जीवन में कामनेस या पीस में कैसे जीना है वो सिखाता है। तो अभी रजनीश जी को तो सब जानते हैं कि आज उन्होंने जो भी बुक्स लिखी है, जो भी ज्ञान दिया, उसे हम आप आज भी यूज कर रहे हैं। और आपको पता है नंबर 6, लोग बोलते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 6 नहीं है तो आप घर से वंचित रहोगे, आप गाड़ी नहीं ले पाओगे। रजनीश जी के पास कितनी रोल्स रॉय थी? बहुत ज्यादा, 36। तो 36 रोल्स रॉय, नंबर 6 नहीं था तो भी थी, क्योंकि उन्होंने नंबर 6 के ट्रेड्स उनकी लाइफ में डेवलप किए। तो इसे मिसिंग नंबर आप आज से बोलना छोड़ दीजिए। इंप्रूवमेंट नंबर्स, जो जो नंबर्स आपकी लोशो ग्रिड में, आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपको नेचुरली नहीं मिल रहे, वो नंबर्स की लाइफस्टाइल अडेप्ट कीजिए। तो आपके जीवन में ऑटोमेटिकली वो नंबर्स के पावर आना चालू हो जाएंगे। मतलब कि वो लाइफस्टाइल की वजह से जो मिसिंग नंबर है, उसका जो मिसिंग नंबर है वो आपकी इम्पैक्ट शुरू हो जाएगी, एनर्जी आपको मिलेगी। सबसे पहले नंबर क्या है वो समझ लीजिए। नंबर इज अ एनर्जी। नंबर एक एनर्जी है। आज बहुत साल पहले जो रेमेडीज दी जाती थी ना, वो लाइफस्टाइल रेमेडीज थी। तभी ये स्टोन, ये क्रिस्टल्स की पहचान नहीं थी, तो तभी लोग मंडे के दिन सफेद कपड़े पहनते थे, शुक्रवार के दिन पिंक कपड़े पहनते थे, गुरुवार के दिन ऑरेंज कपड़े पहनते थे। ये दिस इज अ रेमेडी। ये मैंने बहुत बार देखा है। तो वो रेमेडी है। उसका बेनिफिट क्या है कि जब भी सूर्य देव की यूवी लाइट वो कलर पे पड़ती है, वो कलर का इंपैक्ट आपकी बॉडी पे पड़ता है। ओके, तो ये क्रिस्टल्स भी वही काम करते हैं। तो जो भी मिसिंग नंबर्स है उसके ट्रेड्स आप आपकी लाइफ में लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सक्सेस मिलेगा। यहाँ से मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई कि मुझे बहुत बार लोगों ने बोला था कि तू ये स्टोन पहन, ये स्टोन पहन, लेकिन मुझे बहुत बार ये लगता था कि ये स्टोन मेरी लाइफ में क्या कर लेगा। ऑब्वियसली ये स्टोन पहनने से मैं कौन सा धीरूभाई अंबानी बन जाऊंगा। स्टोन देखो, उसमें सबसे पहले तो चीज़ क्या है कि स्टोन इज अ पार्ट ऑफ रेमेडी। हाँ, रेमेडी आजकल पान की दुकान के जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे रील्स में बिक रही है, ठीक है। सबसे पहले तो रेमेडी कौन दे रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। और आप इसका एक अलग एग्जांपल लेते हैं कि समझो कि आपका बच्चा है, वो मैथ्स में वीक है, आपको उसको मैथ्स सिखाना है, तो आप उसको घर से निकले सिखाने के लिए और रास्ते पे कोई भी व्यक्ति मिला, उसके पास मैथ्स सिखाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। आप कहाँ पे लेके जाएंगे? जो एक प्रोफेसर या ज्ञानी व्यक्ति है उसके पास लेके जाएंगे। अच्छा टीचर होना चाहिए। यस, परफेक्ट। तो रेमेडीज सबसे पहले तो कैसे काम करती है वो समझाता हूँ। जो देने वाला व्यक्ति है वो कितना पावरफुली रेमेडी दे सकता है, उसकी रेमेडीज कैसे काम करती है ये देखना चाहिए। दूसरा, मैं एक सीक्रेट है मेरा, वो मैं आपको बताता हूँ कि देने वाले का 5th हाउस ऑफ कुंडली और लेने वाले का 9th हाउस ऑफ कुंडली, ये जब ये दोनों स्ट्रांग होता है ना, तो आप उसको रास्ते पे उठाया हुआ कोई भी पत्थर रेमेडी के रूप में दोगे ना, तो उसकी लाइफ में सक्सेस आना ही आना है। मतलब देने वाला भी बहुत जरूरी है। 100% देने वाला जो व्यक्ति है। आज बहुत सारे सनातन धर्म में ऐसा था कि जैसे गुरुकुल होते थे, गुरुकुल पद्धति होती थी।
और राजा कोई काम के लिए या कोई वॉर के लिए या कोई भी प्रिपरेशन के लिए तैयारी कर रहा है, तभी जो आचार्य थे वो डिसाइड करते थे कि राजा को कौन सी रेमेडी होनी चाहिए, और उनके जो शिष्य थे उसमें से 5th हाउस किसका एक्टिव है, उसके हाथ से वो रेमेडी दी जाती थी। अच्छा, तो जो रेमेडी दे रहा है उसका 5th हाउस कितना पावरफुल है, उसके पास्ट लाइफ कर्मास कितने अच्छे हैं, वो कुंडली से पता चलते हैं। और किसी व्यक्ति के जीवन में अगर आप कुछ बदलाव लाना चाहते हो, उसका फ्यूचर चेंज करना चाहते हो, उसके फ्यूचर में चेंज कोई नहीं कर सकता, लेकिन उसका इम्पैक्ट कम कर सकता है। कुछ खराबी आ रही है उसका, तो वो इम्पैक्ट को कम कैसे किया जा सकता है, वो उसके 9th हाउस को एक्टिवेट करके किया जा सकता है। तो ये बहुत ही डीप कैलकुलेशन है, लेकिन इट इज अ बिग साइंस। तो इसका मतलब है किसी के पास से भी कुछ भी पहन लो, कुछ भी ले लो, तो कोई ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। हमें ये भी देखना, हमें ये भी देखना है कि भी वो कितना प्रोफेशनल है, उसका नॉलेज कितना डीप है इसके बारे में। ऐसा नहीं सर, नॉलेज एक अलग, नॉलेज को एक अलग साइड पे रख दो। हाँ, ठीक है। आपकी मम्मी ने आपको बहुत बार बोला होगा कि बेटा ये मत खा, खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा, ये खा तो ताकत बढ़ेगी। मम्मी को क्या एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज था? बिल्कुल नहीं। मम्मी को क्या डाइटिशियन थी मदर? लेकिन एक प्यार था, एक वो वार्मथ थी जो आपके लिए काम कर रही थी। ऐसे ही आप जिसके पास जा रहे हो या जिसके पास से रेमेडी ले रहे हो, वो व्यक्ति आपको किस तरीके से रेमेडी दे रहा है, वो क्या सिचुएशन में, वो क्या पावर में है, वो रेमेडीज आपको काम कर। लेकिन ऐसे तो समझ ही नहीं आएगा ना कि हमें किसके पास से रेमेडी लेनी चाहिए, किसके पास से नहीं लेनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो बड़े लेवल पे रेमेडीज देता है वो इंस्टाग्राम पे 90 सेकंड्स की रील बनाने में इंटरेस्टेड होगा? हाँ, होगा क्या? नहीं होगा। हाँ, वो बिजी होगा, वो काम कर रहा होगा, वो अपने इष्ट देव की ऊर्जा बढ़ाने में एनर्जी लगाता होगा। लेकिन ठीक है, करनी चाहिए, किस लेवल पे करनी चाहिए वो लोग खुद समझना चाहिए। और इसमें सबसे बड़े और एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि जिस व्यक्ति का चंद्र 12वें स्थान पे होता है ना, वो रोज रेमेडी ढूंढने निकल पड़ता है। आपके व्यूअर्स को पूछ लेना, जो रोज रेमेडीज ढूंढते हैं ना अपने प्रॉब्लम के लिए, उनका चंद्र 12वें स्थान पे कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करता होगा, तभी वो रोज रेमेडी ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, या तो वो बहुत अच्छे ऑकल्ट वाले बन जाते हैं। अच्छा, तो दिस इज अ साइंस, दिस इज अ मैजिक। आपकी कुंडली आपको हमेशा एक राह दिखाती है, एक रास्ता दिखाती है। अगर आप उससे विपरीत कुछ काम करते हो तो आपके जीवन में वो सक्सेस जो आप डिजाइन कर रहे हो नहीं मिल पाएगी। विशाल भाई, रेमेडीज की बात कर रहे हैं तो मैंने बहुत बार लकी मोबाइल नंबर के बारे में सुना है। तो ये लकी मोबाइल नंबर होता है या फिर ये जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज है इनकी कोई एक स्कीम है कि भाई ये अब लकी मोबाइल नंबर के चक्कर में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं इनकी? बराबर। हाँ, तो आप शायद जरूरत तो है वोडाफोन को, क्योंकि वोडाफोन बहुत अच्छा नहीं कर रहा है मार्केट में। हाँ, तो खराब पोजीशन पे, इसके लिए शायद ये लोगों के दिमाग में बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होता है कि मैं इतने साल से ये नंबर यूज कर रहा हूँ, तो क्या ये नंबर आप मेरे को बोल रहे हो नंबर तुरंत चेंज कर दो, तो क्या ये रेमेडी के रूप में काम करता है कि नहीं करता? तो इसको अगर देखें तो मोबाइल नंबर में इंडिया में कितने डिजिट है? 10 डिजिट है। 10 डिजिट। तो आप 10 नंबर के वाइब्रेशंस लेके घूम रहे हो बॉस। ओके। और पिछले 5-7-10 साल में तो एक व्यक्ति के पास कितने सिम कार्ड होते हैं? मेरे पास तो 2 है। आप 20 नंबर के वाइब्रेशंस लेके घूम रहे हो। अच्छा। ठीक है, 20 नंबर नहीं बोल सकते, 1 से लेके 9 नंबर के आप बहुत सारे अच्छे नंबर्स, बुरे नंबर्स, उसका टोटल, और उसके अंदर पेयर्स, जैसे समझो कि 9723 ऐसा कोई भी मोबाइल नंबर चालू होता है तो 97 एक पेयर हो गया, 23 पेयर हो गया। ये कंपाउंड नंबर का न्यूमरोलॉजी में बहुत महत्व है। अच्छा। तो ये लेके आप घूम रहे हो, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के टोटल के साथ आपका मोबाइल नंबर लकी नहीं है तो वो आपकी लाइफ में, मोबाइल नंबर को मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मोबाइल नंबर एक बहुत पावरफुल रेमेडी है, ये एक एक्सकेलेटर है। ओके। ये एक चीज या एक लिफ्ट है। अगर आपने के पास सही मोबाइल नंबर है तो वो आपको 2 ऑप्शन है। आपको समझो कि आप 4th फ्लोर पे आपकी ऑफिस है, तो 2 ऑप्शन थे मेरे पास, मैं सीढ़ी से आऊं या लिफ्ट से आऊं। तो मैं लिफ्ट से आऊंगा तो स्पीड में आ जाऊंगा, इजी आ जाऊंगा, बॉडी में थकान कम लगेगी। ठीक है, तो मोबाइल नंबर भी ऐसा, अगर लकी मोबाइल नंबर आपके पास है तो आपको रॉकेट स्पीड में सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, और जब भी खराब समय आएगा तभी आपको अटका के रखेगा। ओके। अगर समझिए कि किसी की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 7 लकी नहीं है और उसके मोबाइल नंबर का टोटल
7 पे आ गया है, उसके मोबाइल नंबर में बहुत सारे 7 है। अब वो व्यक्ति को देख लेना, उसके लाइफ में एक तो कोई भी उसको एप्रिसिएशन नहीं देता होगा, चाहे कितनी भी मेहनत करे उसको अनवांटेड ट्रैवल्स आते रहेंगे, उसके जॉब कंटिन्यू नहीं रहते रहेंगे, या बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स बहुत आते रहेंगे। तो ये मोबाइल नंबर बहुत ही मैजिकल कॉन्सेप्ट है जो पिछले 20-25 साल में आया हुआ है, और इसके ऊपर भी बहुत सारी रिसर्च चालू है, क्योंकि इट इज नॉट प्रूवन, लेकिन मास लोगों को मोबाइल नंबर चेंज से सक्सेस हमेशा मिलती है। ओके। और इसका एक लाइव एग्जांपल, अभी थोड़े दिन पहले एक क्लाइंट थे, वो उनकी बच्ची की डेट ऑफ बर्थ मेरे पास लेके आए कि लड़की 32 इयर्स की हो गई है, शादी नहीं हो रही, दिखने में बहुत ब्यूटीफुल थी, लेकिन मंगल एक्टिव था। ओके। तो बच्ची का एरोगेंस, हैवीनेस था, उसके साथ उसके मोबाइल नंबर का टोटल नंबर 2 पे आ रहा था। तो नंबर 9 मंगल का नंबर है और नंबर 2 चंद्र का नंबर है। तो ये दोनों व्यक्ति को डिप्रेशन में लेके जाता है। ओके। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला कि सिर्फ आपकी बच्ची को एक रेमेडी करने को बोलो, बाकी कोई रेमेडी करेगी नहीं, क्योंकि जब भी आप कुंडली देखते हैं तभी पता चल जाता है कि ये व्यक्ति रेमेडी करेगा या नहीं करेगा। अच्छा, ये भी समझ में आ जाता है कि ये करेगा या नहीं तो करेगा। साइंस है सर, मैं आपको बोल रहा हूँ, सनातन धर्म में सारे चीज को डिजाइन किया हुआ है। और वो व्यक्ति का सिर्फ हमने मोबाइल नंबर बदला। क्या बदला? मोबाइल नंबर। सिर्फ मोबाइल नंबर का टोटल राइट नंबर पे लेके आए। वो बच्ची का राजकोट से शादी बॉम्बे एक बहुत ही अच्छे घर में हो गया। नाउ शी इज हैप्पी। और ये सिर्फ एक मोबाइल नंबर ने मैजिक किया, और ये मैजिक ऊपर वाला कराता है सर। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि रेमेडी व्यक्ति जब भी लेने को आता है जब भी उसको उसका शुक्र, गुरु या राहु कुंडली में ठीक होना चाहता है। हाँ। आप कभी किसी व्यक्ति को दबा के रखो, जब भी छटपट आएगा तभी वो एनर्जी बाहर निकलेगी ना। तो मोबाइल नंबर वो टाइप का एक बहुत ही पावरफुल टूल है सर। तो विशाल भाई, मुझे और हमारे जो व्यूअर्स है इनको ये बताए कि जिसके पास कंसल्टेशन के पैसे ना हो तो वो अपना मोबाइल नंबर, लकी मोबाइल नंबर कैसे ढूंढ सकता है? हाँ, लकी मोबाइल नंबर ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है सर, क्योंकि मोबाइल नंबर डिज़ाइन करने के समय हर एक बहुत सारे पैरामीटर्स देखते होते हैं, क्योंकि अपने इंडिया में 10 मोबाइल नंबर आते हैं, 10 डिजिट आते हैं। तो उसमें हर एक डिजिट कुछ ना कुछ लाइफ का रेफरेंस दे रहा है। उसमें लास्ट के 4 जो डिजिट हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आप सिर्फ 9000 लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। बाकी क्या तो नंबर आप करोड़ों लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, समझो सीरीज आया, लेकिन लास्ट के जो 4 नंबर है वो आप 9000 लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। लास्ट का एक नंबर है वो आप मुश्किल से 99 लोगों के बीच में यूज कर रहे हैं। तो आपका लास्ट के 4 नंबर का टोटल बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे आपके लकी नंबर्स होने चाहिए। और आपके व्यूअर्स को कोई भी लकी नंबर लेना है तो सेफेस्ट नंबर इज नंबर 5। ओके। आप आपके मोबाइल नंबर का टोटल नंबर 5 पे लेके जाइए, आपको बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। नंबर 5 खराब ग्रह के साथ भी दोस्त है, अच्छे ग्रह के साथ भी दोस्त है। ओके। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक लिस्ट शेयर कर दूंगा, तो आप आपके पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं कि ये डेट ऑफ बर्थ वाले को ये नंबर लेना चाहिए, ये डेट ऑफ बर्थ वाले को ये नंबर लेना चाहिए। तो आपको पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और सर मोबाइल नंबर के बारे में और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अभी मेरा एक कंसल्टेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। तो एक बच्ची बहुत ही अच्छी थी पढ़ाई में, और शी वॉज डूइंग फैबुलस, शी वॉज हैविंग एन वेरी गुड एकेडमिक। फिर उसकी एज 18 की हुई, तो ऑब्वियसली आजकल बच्चों को खुद का मोबाइल चाहिए, और सही है भी, क्योंकि वो सब जगह पे, कॉलेज में सब जगह पे मोबाइल नंबर देना पड़ता है। तो उसके मोबाइल नंबर को उन्होंने चूज किया कि जो फादर का नंबर है ना, वही नंबर में थोड़ा चेंजेस, तो इजी याद करने के लिए इजी हो, बच्ची को दे दिया। हाँ, होता है ना, जैसे पापा का नंबर है उसके पीछे 2 डिजिट का चेंज हो जाए तो और नंबर ले लेते हैं। अभी उसके अंदर के जो सीक्वेंस थे उसके फादर के लिए बहुत लकी थे उनके डेट ऑफ बर्थ के साथ। ओके। लेकिन बच्ची के लिए लकी नहीं थे। अच्छा। और 12वीं के बाद उसका एकेडमिक ड्रॉप होने का चालू हो गया। वो बच्ची इधर उधर उसका ध्यान जाना चालू हो गया। तो दे केम टू मी। सबसे पहला मैं मेरी कंसल्टेशन में पहला पैरामीटर देखता हूँ, वो देखता हूँ मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और दूसरे 2-3 पैरामीटर्स उसके बाद आते हैं, उनका नाम वगैरह। तो उसका सिर्फ मैंने मोबाइल नंबर चेंज किया। ओके। और 6 या 7 महीने में वो वापस
जो कोप अप स्पीड पे थी पढ़ाई के उसके ऊपर वो आ गई। तो ये मोबाइल नंबर इतना लाइफ में इम्पैक्ट करता है। आपकी लाइफ में अगर आपके मोबाइल नंबर 97 ज्यादा और आपका डेट ऑफ बर्थ का मोबाइल नंबर लकी नहीं है तो आपको रात को नींद नहीं आएगी। अच्छा, ये भी होता है? यस, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके मोबाइल नंबर में 12 बहुत ज्यादा है और आपका मोबाइल नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ लकी नहीं है तो लेडीज को हार्मोनल प्रॉब्लम लेके आता है, जेंट्स को कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम लेके आता है। हाँ, कॉन्स्टिपेशन तो होता है। हाँ, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोबाइल नंबर में। विशाल भाई, आजकल मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटियों के नाम कुछ अटपटे देखे, जिसमें किसी ने डबल डी लगा दिया, किसी ने ए निकाल दिया, किसी ने आर डाल दिया। तो ये क्या है? ये मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये लोग कुछ कुछ निकाल रहे, कुछ कुछ जबरदस्ती डाल रहे, इसका फायदा होता है क्या? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। सबसे पहले तो मैं आपको नितिन जी एक बात क्लियर कर दूं कि न्यूमरोलॉजी में टेक्निकली मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं न्यूमरोलॉजी की और बहुत सारी स्टडीज की हैं, क्योंकि मैं पीएचडी परस्यू कर रहा हूँ तो बहुत सारे आर्टिकल्स पेपर्स हम पढ़ते हैं। न्यूमरोलॉजी में प्रूवन रेमेडी इज ओनली नेम करेक्शन। ओके। इसके अलावा की एक भी रेमेडी न्यूमरोलॉजी की कोई बुक्स में नहीं है। ठीक है, इसमें और एक चीज आपको ऐड करता हूँ, ये आपके क्वेश्चन पे फिर से आऊंगा लेकिन बीच में मुझे एक बात याद आ गई। इसमें जो भी रेमेडीज नंबर की या ग्रहों की या यंत्रों की या मंत्रों की या अरोमा थेरेपी की जो दी जा रही है ना, वो हमारे वैदिक ज्योतिष में से ही दी जा रही है। ओके। तो इसमें से रिसर्च करके रेमेडीज को डेवलप करके लोगों के जीवन में फायदा दिलाया जा रहा है। तो फिर से वही बात आ गई कि भारत सर्च का देश है और फॉरेन रिसर्च का देश है। अभी आपके सवाल पे आते हैं फिर से कि सब सेलिब्रिटीज नेम चेंज कर रहे हैं या नेम करेक्शन कर रहे हैं, तो ये तो बहुत पहले से हो रहा है। ओके। लेकिन ये पिछले 5-6 साल में सोशल मीडिया पे ये न्यूमरोलॉजी के बारे में अवेयरनेस बढ़ने से या लोगों ने ये बात बताने से लोगों को पता चली कि भाई नेम करेक्शन भी कुछ चीज होती है। वरना आप अक्षय कुमार को देख लो, उसका नाम राजीव भाटिया था। वो खुद बोलता है कि मेरे से बहुत अच्छे लोग होंगे लेकिन किस्मत मेरा साथ दे रही है, तो उसको अक्षय कुमार एक पावर रॉकेट बन गया वो नाम उनके लिए। ठीक है, ऐसे ही अजय देवगन, उन्होंने उनके अजय जो नाम है वो नंबर 4 पे आता है और जो देवगन नाम आ रहा था वो नंबर 1 पे आ रहा था। 4 और 1 का कॉन्फ्लिक्ट बहुत हैवी होता है। ओके। तो उन्होंने उनके नंबर नेम में से देवगन में से ए निकाल दिया और उनके नाम का टोटल पूरा आने लगा नंबर 9 पे। ओके। तो नंबर 9 कोई भी व्यक्ति मीडिया के साथ जुड़ा हुआ है या फिल्म लाइन के साथ जुड़ा हुआ है उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो आज आप देख लीजिए, जब से अजय देवगन ने नेम करेक्शन किया तब से उनकी लाइफ में सक्सेस पैटर्न बढ़ने की चालू हो गई। अच्छी पिक्चरें बनाने लगे। अच्छी तो पिक्चर बनाते, ही इज अ वेरी गुड एक्टर, आई एम हिज बिग फैन। और उनका लक साथ देने लगा, आप समझे। उन्होंने अभी एक नई कंपनी चालू की है NYVFX वाला, तो वो भी कॉन्सेप्ट का टोटल अगर आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो नंबर 9 पे आता है, नंबर 1 पे आता है, सॉरी। तो नंबर 1 वो एक कंपनी को बूम देता है। वैसे ही आप जितना भी अंबानी परिवार है, जब भी उनके बच्चों ने उनका बिजनेस टेक ओवर किया तो रिलायंस नाम क्या गलत था क्या? बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा है और अच्छा है, बहुत बड़ा है और बहुत ही अच्छा है। लेकिन उनको तो फिर जियो ब्रांड नेम लाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो उसमें जो बच्चों की डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ के साथ रिलायंस का टोटल मैच नहीं हो रहा था। इसके लिए उन्होंने जियो ब्रांड लेके आए। जियो का टोटल भी नंबर 9 पे आता है, JIO। इसका टोटल अगर आप न्यूमरोलॉजी में देखेंगे तो नंबर 9 पे आता है। तो नंबर 9 उनको एक कौन से लेवल पे सक्सेस पे लेके गया। आप देखते हैं, आप कोई भी अंबानी इसका देख लीजिए, उनकी गाड़ी का भी टोटल नंबर 9 पे होगा। तो ये न्यूमरोलॉजी का मैजिक है। और नेम करेक्शन इज अ वेरी पावरफुल रेमेडी। अगर ये कर लिया तो बहुत सारे लोगों ने किया, करिश्मा कपूर ने किया, ये नॉन सेलिब्रिटीज की बात कर रहा हूं मैं आपको। करिश्मा कपूर ने किया, आयुष्मान खुराना ने किया। भले आयुष्मान खुराना ने डबल R डाल दिया, वो इमीडिएट सक्सेस देगा, लेकिन आगे जाके उसको इमोशनल ड्रेन शायद आ सकता है डबल R से, क्योंकि डबल R चंद्र का नंबर उन्होंने बढ़ा दिया। लेकिन दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। और ये चीज बहुत पहले से है, क्योंकि सास भी कभी बहुती का स्पेलिंग देख लो, कहो ना प्यार है का स्पेलिंग देख लो, वो तो के की पूरी सीरीज कर देते हैं। यस, तो ये जो चीज है ये क्रिएटिविटी को लेके K और R, ये
क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू को बढ़ाता है। इसके लिए लोगों ने वो एडिशन करके उनके नेम को उनके डेट ऑफ बर्थ के साथ लकी किया हुआ है। तो नेम करेक्शन इज रियली अ पावरफुल रेमेडी। और हम नेम तो करेक्ट कराते ही हैं, साथ में बिग कंपनीज ये लोग के पार्टनर्स की डेट ऑफ बर्थ देख के कौन से अल्फाबेट से कंपनी का नाम चालू होना चाहिए, कौन से ब्रांड नेम का नाम चालू होना चाहिए, उसका टोटल किसके ऊपर आना चाहिए, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हर एक लोग यूज करते हैं। लेकिन है क्या ना, जो मध्यम वर्ग है ना, उसमें रिजिडनेस है कि मैं जो भी करूंगा ना वो अपने मेहनत पे और बलबूते पे करूंगा। मेहनत को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। अच्छा ना, मेहनत को प्रायोरिटी देना चाहिए सर। कोई भी, मैं आपको बताता हूँ, लाइफ में सक्सेस के लिए सबसे पहला कदम इस मेहनत। मेहनत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और उसके साथ आपके पास अगर एनर्जी बैलेंस हो जाए, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या वास्तु की, तो आपकी मेहनत को रॉकेट लग जाएगा। तो आप कहां तक पहुंच सकते हो? जितनी स्पीड है उससे ज्यादा स्पीड। इलॉन मस्क ने ट्विटर को हटा के एक्स किया, क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन X इज रिप्रेजेंटिंग नंबर 5, बुद्ध का नंबर है, नेटवर्किंग का नंबर है, कम्युनिकेशन का नंबर है, मीडिया का नंबर है। तो नंबर 5 X लेके, और आज X की शेयर प्राइस देख लो। तो ये सारी चीजें नाम के वाइब्रेशन के साथ 100% आती है। X AI भी लाने वाला है ना। हाँ, बहुत सारे उसके स्पेस में भी ऐसे, स्पेस X, स्पेस X। यस। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस न्यूमरोलॉजी के साथ है। लेकिन जो मध्यम वर्ग है वो अपने काम में इतने बिजी है कि वो एनर्जी को नहीं बैलेंस कर पाते, मानते नहीं है ना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये लोग अंधविश्वास मानते हैं ये सब। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, उसमें अंधविश्वास होने का रीजन भी दूसरा है कि आज रेमेडीज को लाखों के भाव में बेचा जा रहा है। ये पहन लो, वो कर लो, ये खा लो, ये डाल लो, ऐसी। और फिर से एक सब्जेक्ट आ गया कि देने वाले का पावर 5000 और लेने वाले का 9000। ये एक्टिव किए बगैर किसी ने रेमेडी दिया तो रेमेडी काम नहीं आएगी। राइट। तो रेमेडीज जो पार्ट है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। तो उसको क्लियरली समझने के लिए एक बहुत बड़ा पॉडकास्ट आपको करना पड़ेगा, तो अपन उसको डीपली समझ पाएंगे। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, नेम करेक्शन इज अ रियल पावरफुल रेमेडी। लेकिन किसी भी व्यक्ति ने नॉलेज के बगैर नेम करेक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेम करेक्शन में आपका फर्स्ट अल्फाबेट, सेकेंड अल्फाबेट, 6th अल्फाबेट, 8th अल्फाबेट, 12th अल्फाबेट, अगर यहाँ पे नेगेटिव अल्फाबेट बैठ गया तो आपकी लाइफ में नेम का तो टोटल सही है, लेकिन दूसरे प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे। ओके। देखिए, सिक्स अल्फाबेट पे अगर गलत नंबर बैठ गया या गलत अल्फाबेट बैठ गया तो व्यक्ति को बीमारी की तरफ लेके जाएगा। 8th में अगर गलत अल्फाबेट बैठ गया, भले टोटल सही है लेकिन अल्फाबेट उसका मैजिक अप्स एंड डाउन्स का दिखाएगा। तो ये सारी चीजें बहुत करेक्शन के टाइम पे देखनी पड़ती है, फिर बाद में करेक्शन के ऊपर जाना चाहिए। ऐसे ही यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे देख के अपना टोटल 5 पे ले लिया, वैसा मत करो। जो भी सही करेक्शन होता है वो किसी की कंसल्टेशन लो और आगे बढ़ो। विशाल भाई, जैसे हमने जियो की बात की, तो क्या सचमुच में बिजनेस को सक्सेस करने के लिए न्यूमरोलॉजी हेल्प कर सकता है? और टाटा जो इतना बड़ा ब्रांड है, तो क्या रतन टाटा ने और जो जमशेदजी टाटा, रतन टाटा से तो बहुत पहले जमशेदजी टाटा ने टाटा का नाम रखा था, तो उन्होंने क्या न्यूमरोलॉजी देखकर टाटा का नाम रखा था क्या? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो आपका ये जो क्वेश्चन है कि क्या न्यूमरोलॉजी कोई भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प कर सकता है, तो ये पैरामीटर बहुत ही, नंबर्स, न्यूमरोलॉजी आपके कोई भी लेवल पे आपको एनर्जी बैलेंस करने के लिए काम आ सकता है। बहुत सारी कंपनी मैंने ऐसे देखी कि करोड़ों रुपए मार्केटिंग के खर्चे कर रहे हैं लेकिन वो स्टार्टअप बंद हो रहा है। हाँ, ठीक है। सीईओ के साथ कंपनी की ब्रांड नेम सक्सेसफुल नहीं आ रही। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स है, क्योंकि हम जब भी कोई भी कंपनी को कंसल्ट करते हैं, हम कंपनी का कोई भी डिजाइनिंग पैटर्न लेते हैं, तभी हम सारे पार्टनर्स को लकी अल्फाबेट क्या है, उनको नाम क्या टोटल पे आना चाहिए, उनका ब्रांड नेम क्या टोटल पे आना चाहिए, यहां तक कि इसको इतनी डेप्थ पे लेके जा सकते हैं न्यूमरोलॉजी को आप कि R&D डिपार्टमेंट है तो वास्तु के हिसाब से कौन से डिवीजन में बैठेगा, ओके, कौन से फ्लोर पे होना चाहिए, और उनका मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है तो उसका मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए, सेल्स डिपार्टमेंट है तो उसका मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए। ये सारी एक्टिवेशंस न्यूमरोलॉजी से आती है। टाटा की बात आपने की
तो टाटा के ऊपर अगर अपन बात करने जाएं तो इट इज़ वेरी डीप कैलकुलेशन, लेकिन टाटा अगर आप देखें तो TATA, ठीक है, तो T रिप्रेजेंट्स नंबर 4, A रिप्रेजेंट्स नंबर 1, अगेन T रिप्रेजेंट्स नंबर 4, A रिप्रेजेंट्स नंबर 1, तो ये टोटल आता है 4 + 1, 4 + 1, तो ये आ गया नंबर 10। ओके। सबसे पहले तो न्यूमरोलॉजी में 10 नंबर इतना पावरफुल नंबर है कि कोई भी व्यक्ति को वो लीडर बना सकता है। कोई भी व्यक्ति, वो नाम वाला व्यक्ति हमेशा लीडरशिप की तरफ जाएगा। तो आपने टाटा की पैटर्न देखी होगी, टाटा हमेशा लीड करता है, ठीक है, अलग तरीके से करता है, किसी को कॉपी नहीं करता है, ठीक है, और वो मल्टीपल चीजें हैंडल कर सकते हैं, बहुत सारी कंपनी, क्योंकि उसमें राहु का भी नंबर है, सूर्यदेव का भी नंबर है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये टाटा को बहुत ही सक्सेस पे लेके जाता है, क्योंकि उनका टोटल नंबर 10 पे आता है। ओके। और उन्होंने जमशेदजी टाटा देख लो या रतन टाटा देख लो, उन्होंने बिजनेस के सिवा और कोई चीज पे फोकस ही नहीं किया। तो नंबर 10 जो भी बॉर्न हुआ है वो व्यक्ति अगर कोई एक चीज पे ही फोकस करने का चालू कर दे लाइफ में, तो उसकी लाइफ में सक्सेस आने से कोई नहीं रोक सकता। ऋतिक रोशन की डेट, जन्म तारीख है नंबर 10। उन्होंने एक्टिंग में महारत करने से पहले डांस में महारत की। आप उनको सबसे पहले ऋतिक रोशन बोले तो आप आंख बंद करेंगे तो क्या याद आता है? डांस आता है। तो उन्होंने एक चीज पे फोकस किया और उनके डायनामिक्स जो उन्होंने सीखा वो उनको क्या लेवल पे लेके गए, बहुत बड़ा। तो जब भी 10 वाला व्यक्ति कोई एक चीज पे फोकस करता है तो आता है। और 100% कोई भी बिजनेस न्यूमरोलॉजी या एनर्जी बैलेंसिंग के ऊपर काम करता है तो सक्सेस नेक्स्ट लेवल आता है। वरना आपने बहुत सारे स्टार्टअप बंद होते हुए देखे, अगर वो सारे चीज का डिस्कस करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके कोई या तो CEO या तो ओनर के साथ, डेट ऑफ बर्थ के साथ उनके नाम का अलाइनमेंट सही नहीं था या कोई प्रॉब्लम था, उसकी वजह से वो लोग ये प्रॉब्लम। बायजूस सबसे मेजर प्रॉब्लम वाज हिज लोगो, हाँ, टिल्टिंग बी, गिरता हुआ, ठीक है, लेफ्ट साइड। कभी भी लोगो डिजाइनिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसके ऊपर भी डिस्कशन, लोगो डिजाइनिंग, कलर्स, पैटर्न्स, ज्योमेट्री, ये सारी चीजें एक अलग लेवल पे बिजनेस को लेके जा सकती है। और बायजूस इसका रीसेंट एग्जांपल है, ठीक है। तो लोगो जब भी लेफ्ट साइड ज्यादा टिल्टेड है या जो व्यक्ति लेफ्ट साइड ज्यादा लिख के साइन करता है तो उसकी लाइफ में स्ट्रगल्स या अप्स एंड डाउन्स कभी नहीं रुकते। तो आपने ये नाम और बिजनेस में जब भी न्यूमरोलॉजी का कोई अलाइनमेंट मिस कर जाता है तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है मालूम है? वो ओनर सिर्फ अपने आप को नहीं धोखा दे रहा है, वो पूरे स्टाफ के साथ एक गलत व्यवहार कर रहा है। तो हमेशा न्यूमरोलॉजी चेक करके ही बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए। विशाल भाई, काफी पावरफुल ये अपना पॉडकास्ट रहा है, लेकिन लास्ट में जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए जो उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उनको नंबर के हिसाब से क्या रेमेडी करनी चाहिए? बहुत बढ़िया सर। एक तो थैंक यू वेरी मच, आपने ये पॉडकास्ट पे मुझे बुलाया और ये पॉडकास्ट न्यूमरोलॉजी पे इतना कॉन्सेप्टफुल रहा। मुझे भी नहीं लगा कि इतने सारे क्वेश्चंस निकलेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं कि रेमेडीज पे। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो व्यूअर्स को सबसे पहले तो समझ लीजिए कि आप सिंपल रेमेडीज क्या करनी है। तो आपका बर्थ नंबर जो भी है, समझो आपके बर्थ नंबर का टोटल नंबर 1 पे आता है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ नंबर 1 है या नंबर 10 है या नंबर 28 है या कोई भी नंबर जिससे आपका नंबर 1 बन रहा है, या बर्थ नंबर से या डेस्टिनी नंबर से, तो आपको सुबह जल्दी उठने की आदत नंबर 1 वालों को रखनी चाहिए। अगर सूर्य उदय से पहले अगर आप उठ गए तो आपके जीवन में सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद नंबर आता है नंबर 2 का। समझो किसी की डेट ऑफ बर्थ नंबर 2 है या डेस्टिनी नंबर 2 आ रहा है, ऐसे व्यक्तियों को हमेशा चंद्रमा की उपासना करनी चाहिए, पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। और नंबर 2 वालों को बहुत खराब आदत होती है कि वो उठते हैं और 1 घंटा घूमेंगे और फिर नहाने जाएंगे। नंबर 2 वालों को जैसे फ्रेश हो गए सबसे पहले नहाने जाना चाहिए। उनके लाइफ में सक्सेस और इमोशनल ड्रेन कभी भी नहीं होगा। सक्सेस आएगी, इमोशनल ड्रेन और डिप्रेशन के शिकार नंबर 2 वाले होते हैं वो नहीं होंगे। नंबर 3 जिनकी डेट ऑफ बर्थ या बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर 3 पे आ रहा है,
इनको उनकी गुरु की इज्जत करनी चाहिए, उनके मेंटोर्स की इज्जत करनी चाहिए। और सबसे खराब प्रॉब्लम नंबर 3 वालों का क्या होता है आपको पता है? वो लोग नंबर 3 बनता है नंबर 1 और नंबर 2 के कॉम्बिनेशन से, समझो 1 और 2 को ज्वाइन करेंगे तो नंबर 3 बनता है। तो वो लोग में लीडरशिप, ईगो, क्रिएटिविटी, बहुत सारी चीज होती है, लेकिन नंबर 3 वाले किसी की बात नहीं सुनते। वो लोग जो खुद बोलते हैं वही सही है, ऐसा लोगों के ऊपर थोपते हैं। उन्होंने लोगों के इनपुट्स लेना चालू करना चाहिए, भले वो मन की करे लेकिन लोगों की सुने, तो उनका जो नुकसान हो रहा है वो कहीं ना कहीं बच जाएगा, कम होगा, बच जाएगा। नंबर 3 वालों को प्रोटेक्शन होता है जुपिटर का इंपॉर्टेंस अगर डिस्कस कर रहा है तो बहुत बड़ा एक डिस्कशन होगा, लेकिन अपन उसमें नहीं जाएंगे। नंबर 4 जिसका भी बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर है, जिनका जन्म नंबर 4 पे हुआ, 4 तारीख पे हुआ, 13 तारीख पे हुआ, 22 तारीख पे हुआ है, या उनका पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल नंबर 4 पे आ रहा है, इनको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को लेके आना चाहिए। इनको उनके रूम में या उनके आजू बाजू के एरिया को हमेशा क्लटर फ्री, एकदम व्यवस्थित, जो चीज जहां से ली वहां रखने की अगर उनको आदत हो गई तो नंबर 4 वालों को लाइफ में सक्सेस करने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 5 मैजिकल नंबर, न्यूमरोलॉजी का बहुत ही पावरफुल नंबर है। किसी की भी डेट ऑफ बर्थ का टोटल नंबर 5 पे आ रहा है या 5 तारीख को जन्म लिया उन्होंने, तो ऐसे लोगों को नेटवर्किंग, ग्रीन कलर का एक तो सबसे पहला यूज करना चाहिए, नेटवर्किंग करनी चाहिए। और अगर नंबर 5 आपकी लाइफ में ज्यादा है तो आप इमोशंस ड्रेन नहीं कर पाएंगे। आप कोरे पेपर पे रेड पेन से अपने सारे प्रॉब्लम्स, सारी तकलीफें लिख के उसको जला दीजिए, तो नंबर 5 वालों के लिए बहुत ही पावरफुल रेमेडी हो जाती है। नंबर 6 सर शुक्र का नंबर है, और नंबर 6 तारीख को जन्म लेने वाले लोग, या 15 तारीख को जन्म लेने वाले, या 24 तारीख को जन्म लेने वाले लोग, ये लोग है ना बहुत ही अच्छे सलाहकार होते हैं। ये लोगों को एकदम पावरफुल सलाह देंगे, लेकिन जब भी खुद प्रॉब्लम में आ जाएंगे ना तभी वो इम्पल्सिव हो जाते हैं, उनको रास्ता नहीं दिखता है। तो ऐसे लोगों को, शुक्र वाले लोगों को, जो अपने पास नॉलेज है वो एक तो देने का चालू करना चाहिए, और वाइट चीजों के साथ थोड़ा सा लगाव बढ़ाना चाहिए। और फ्राइडे के दिन कोई भी सफेद चीज गरीब बच्चों को खिलानी चाहिए। नंबर 7 केतु देव का नंबर है। किनका भी जन्म नंबर 7 को हुआ या 16 तारीख को हुआ, ऐसे लोगों का जो भी डेट ऑफ बर्थ का डेस्टिनी नंबर का टोटल नंबर 7 पे आता है, इनको थोड़ा सा उनकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी बढ़ानी चाहिए, थोड़ी सी आध्यात्मिक बुकों का पढ़ाई, अध्ययन, नॉलेज करना चाहिए। तो उनके लाइफ में जो ओवर एनालिसिस का प्रॉब्लम होता है ना, वो क्योर हो जाएगा। क्योंकि नंबर 7 वाले को चीज एकदम परफेक्ट चाहिए, वो डेलीगेट नहीं कर पाता है। अच्छा, तो अगर डेलीगेशन सीख जाएगा तो उसकी लाइफ में सक्सेस जरूर आएगी। नंबर 8 शनिदेव से सब डरते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो 8 तारीख को जन्मा है या 17 तारीख को जन्मा है, या 34 तो नहीं आता, लेकिन टोटल कंपाउंड नंबर का डेस्टिनी नंबर, पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल 34 आता है, और उससे अगर सॉरी नॉट 34, 35 आता है तो नंबर 8 आता है। 8 वाले लोगों को अपने से नीचे वर्ग के लोगों को हमेशा मदद करनी चाहिए। अगर वो करना सीख गए तो उनको एक बहुत ही अच्छा लीडर बनने में और उनके लाइफ में से स्लोनेस निकालने में बहुत इजी हो जाएगा। और प्रोकास्टिनेशन रोकना चाहिए। प्रोकास्टिनेशन आप समझ रहे हैं ना, कल करूंगा, परसों करूंगा, या 8 नंबर टालने की, जो काम टालने, 8 नंबर वालों को हमेशा प्रोकास्टिनेशन की आदत होती है। प्रोकास्टिनेशन अगर कंट्रोल कर लें तो लाइफ में सक्सेस आ जाएगी। नंबर 9 जिनका डेट ऑफ बर्थ नंबर 9 है या डेस्टिनी नंबर 9 है, इनमें सबसे ज्यादा एंगर होता है। इनकी बॉडी में एक एनर्जी की ऊर्जा होती है। अगर ये ऊर्जा जलाएंगे नहीं ना तो ये है ना चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो इन्होंने रेगुलर वर्कआउट करना चाहिए, इन्होंने रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी में काम करना चाहिए। तो इनकी लाइफ में ये एक वॉरियर है, ये किंग मेकर है। नंबर 9 इज किंग मेकर। तो ये लोग हमेशा सक्सेस के दरवाजे पे आगे रहेंगे। तो ये नंबर 9 वाले के लिए रेमेडी है, वर्कआउट जरूर करना चाहिए। ये सारी रेमेडीज करके आपकी लाइफ जरूर सक्सेसफुल बनाइए। जय महादेव, थैंक यू वेरी मच। तो विशाल उपाध्याय से आज हमने बहुत सारा नॉलेज न्यूमरोलॉजी के बारे में गेन किया है। तो अगर ये आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और
आपका अगर कोई दोस्त ऐसी परेशानी में घिरा हुआ है तो उनको एक बार ये पॉडकास्ट ज़रूर दिखाइए। कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में चेंज आ सकता है, उसकी लाइफ को हम अच्छी कर सकते हैं। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपका प्यार हमें कंटिन्यूसली मिल सके और आगे भी हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो ला सके। थैंक यू वेरी मच।